Students, we are going to do some more theorems of GCD. Here, first theorem is if A is equal to Q times B plus R, then GCD of A and B will be equal to GCD of B and R. Means GCD of AB is same as the GCD of B and R, where R is the remainder obtained by dividing A by B. तो ये आपको थ्योरेटिकली प्रूव करना है। पहले जो आप रिजल्ट अब तक करते रहे हो छोटी क्लासेस में वो देखो, वो आप एक्चुअली करते तो यही रहे हो। कैसे? मान लो आपको जीसीडी निकालना है 6 का और 15 का, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई 15, बी की वैल्यू हो गई 6। तो आप ऐसे ही करोगे ना, 6 2 जा 12 यहाँ आएगा, 3 रिमाइंडर बच गया। फिर आप ये वाला 6 यहाँ ले आओगे, फिर 3 2 जा 6 यहाँ पे आ गया, और क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ 6 एंड 15 इज 3, या यूँ कह सकते हो कि GCD ऑफ 6 एंड 15 इज 3। तो GCD ऑफ 6 एंड 15 आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। लेकिन एक्चुअली वो 3 और 6 का GCD भी तो है ना। तो वही चीज़ आप यहाँ पे कह रहे हो। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 15, B की कितनी है? 6। तो A और B का GCD 6 और 15 का GCD किसके बराबर है? 6 और 3 के GCD के, जो कि आपके पास क्या है? B और R। तो यही आपको थ्योरम में प्रूव करना है। एक्चुअली GCD निकालने का जो मेथड अब तक आप क्लासेस में, छोटी क्लासेस में यूज़ करते रहे हो, वही आपको थ्योरेटिकली प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। मान लो A और B का जो GCD है वो D1 है, ठीक है, और B और R का GCD जो है वो है D2। अब क्योंकि A और B का GCD D1 है, तो GCD की डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब ये कॉमन डिवाइजर है, मतलब D1 A को भी डिवाइड करेगा और D1 B को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब अब हमें क्या प्रूव करना है कि एक्चुअली D1 D2 के बराबर है। तो मेरे को ये लेके आना है कि D1 D2 को भाग करे और D2 D1 को भाग करे, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको ये दे रखा है कि A इक्वल है QB प्लस R के। अब इसकी हेल्प से आपको B और R के GCD पे पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूं? अगर B तो यहाँ पे आपके पास है ही ना, ये D1 B को तो भाग कर ही रहा है ना, R नहीं है, तो R निकालना है। तो R कहाँ से निकलेगा? A माइनस QB निकालूं। अब जब D1 A को भाग कर रहा है, D1 B को भाग कर रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं Q से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो भी उसको भाग करेगा। सो D1 विल डिवाइड A माइनस QB, और ये किसके बराबर है? R के। अब D1 जो है वो B को भी भाग कर रहा है, R को भी भाग कर रहा है, तो कॉमन डिवाइजर हो गया D1 B और R का। लेकिन B और R का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपने क्या मान रखा है? D2। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है और D1 कोई भी कॉमन डिवाइजर है, तो ग्रेटेस्ट वाले को कोई भी जो है वो वाला भाग करेगा ना। सो D1 विल डिवाइड D2। अब इसी तरीके से आपको ये प्रूव करना है कि D2 भी D1 को भाग करेगा। तो अब यहां से शुरू कर लो। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर, अच्छा उसने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे आएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखो, क्योंकि B और R का GCD D2 है, सो D2 विल डिवाइड B एंड D2 विल डिवाइड R। आपको पहुंचना कहाँ पे है? AB के GCD पे, ठीक है ना। तो B तो आपका आ गया ना, इसमें R है आया हुआ है। R से आपको कहाँ पे जाना है? A पे जाना है। तो R से A पे कैसे जाओगे? A की वैल्यू क्या है? QB प्लस R। जब D2 B को डिवाइड भाग कर रहा है और R को भी भाग कर रहा है, तो इसको मैं Q से मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें ऐड करूंगी तो उसको भी तो भाग करेगा। सो D2 विल डिवाइड QB प्लस R, मीन्स A को भी भाग करेगा। अब A को भी भाग करने लग गया, B को भी भाग कर रहा है, तो क्या होगा? वो आपका कॉमन डिवाइजर बन जाएगा। किसका? A और B का। लेकिन A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो D1 है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कोई भी जो डिवाइजर है वो भाग करेगा। सो D2 विल डिवाइड D1। जब दोनों ही आ गए आपके पास तो दोनों इक्वल होंगे। सो D1 इज इक्वल टू D2 एंड हेंस GCD ऑफ AB इज इक्वल टू GCD ऑफ B एंड R। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि इफ D इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, then there exist integers m and n such that D is equal to MA plus NB
एंड डी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम ए प्लस एन बी। ये जो सेकंड थ्योरम है इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले मैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, करवा रही हूँ कि एक्चुअली इस थ्योरम में ये कहना क्या चाह रहे हैं। डी अगर जीसीडी है ए और बी का तो उस केस में क्या होगा, इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे m एंड n सच दैट d इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। तो देखो क्या, मान लो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो जीसीडी और लिख भी सकते हो। अब 28 और 49 है, जीसीडी ऑफ 28 एंड 49 आपको निकालना है और उसको एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, मींस एम ए प्लस एन बी की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आप जीसीडी निकालते हो डिवाइड कर करके वैसे ही निकाल लो। ये बड़ा नंबर है ना 49 को भाग किया मैंने 28 से, 1 पे जाएगा ना, तो 1 पे गया तो 28 इंटू 1 रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें से ये 28 घटाओ 21 बचेगा ना, तो प्लस 21। फिर अब किसको भाग करेंगे, अब 28 को भाग करेंगे, तो 28 को किससे भाग करेंगे, रिमाइंडर से 21 से, तो 21 से भाग करो। एक्चुअली आपने क्या करना है, शीट की लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले वैसे ही जीसीडी निकाल के देख लो जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं, फिर उसके बाद जो जो आपने डिवाइड किया है उसको इस शेप में लिख लो, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब 28 को 21 से भाग किया तो फिर से 1 पे जाएगा, तो 21 इंटू 1 रिमाइंडर क्या बचा, +7। अब क्या करेंगे, इस 21 को भाग करेंगे 7 से, तो 21 को भाग किया 7 से तो 3 जा पे गया, तो 7 3 जा 21 और रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। तो यहीं पे काम हो गया खत्म। अब यहां से मेरे को ये पता चल गया कि जब जीसीडी ऑफ, ऊपर वाली थ्योरम का यूज करूंगी मैं, थ्योरम 1 का। थ्योरम 1 क्या कह रही थी कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है, जीसीडी ऑफ बी एंड आर के। तो जीसीडी ऑफ 28 एंड 49 इज इक्वल टू, आपके पास किसके जीसीडी के इक्वल आया है, 28 एंड 21 के, और फिर किसके इक्वल आया, 21 और 20 और 7 के, और वो किसके इक्वल आ गया है, 7 के। सो जीसीडी इज 7। अब 7 को एक्सप्रेस करना है वापस 49 और 28 की टर्म्स में। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लास्ट वाली टर्म हम कभी यूज नहीं करते जहां पे रिमाइंडर 0 हो, इसको तो एज इट इज रखो। यहां पे आ जाओ, यहां से 7 की वैल्यू निकालो, क्या आ गई, 28 इंटू 1 माइनस में 21 इंटू 1, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 28 इंटू 1 माइनस 21 इंटू 1। अब अगले में किसकी वैल्यू आएगी, रिमाइंडर की वैल्यूज निकलेंगी, तो 21 की वैल्यू निकलेगी और वो किसके बराबर आएगी, 49 इंटू 1 माइनस में 28 इंटू 1। तो वो वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे 21 की जगह पे, एंड दैट वैल्यू इज 49 इंटू 1 माइनस 28 इंटू 1। अच्छा होगा कि इंटू 1 करके लिखो, और बाहर भी इंटू 1 है। तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, ये इस तरीके से नहीं लिखोगे तो अच्छा रहेगा, 28 इंटू 1 लिखो, 49 इंटू 1 लिखो, 28 इंटू 1 लिखो। तो अब बाहर से आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा ना। एक 28 इंटू 1 यहाँ से है, एक माइनस माइनस प्लस करके 28 इंटू 1 यहाँ से आ गया, तो 28 इंटू 2 हो गया, और माइनस में 49 इंटू 1 यहाँ से आया, ठीक है। अब 28 20 में आ चुका है, 49 भी आ चुका है, तो 28 इंटू एम प्लस 49 इंटू एन की शेप में आ गया आपका जीसीडी, जो कि 7 था। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इस तरह से आपने जीसीडी को एक्सप्रेस कर लिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स 28 एंड 49, या यूं कहो कि 28m प्लस 49 n की शेप में एक्सप्रेस कर लिया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे और आपने बहुत ध्यान से सीख लेने हैं। मैंने ये सेकंड वाला थोड़ा छोटा था इसलिए पहले ये करवाया है, फर्स्ट हम थ्योरम के बाद करेंगे। अब थ्योरम और देखो क्या है कि इफ d इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट integers m and n such that d is equal to ma plus nb and d is the least positive value of ma plus nb। तो जैसा आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया है वैसा ही थ्योरम में करना है। मान लो आपने भाग किया
ए को बी से, तो आपके पास Q1 क्वोशंट आया और R1 रिमाइंडर आया। तो डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइड करने वाले से छोटी होगी, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू R1 इज लेस देन B। ठीक है, अब आपने क्या करना है, B और R1 का GCD निकालना है। तो B को R1 से भाग करोगे, मान लो क्वोशंट आया Q2 और रिमाइंडर आया R2, तो B की वैल्यू आ गई R1 इंटू Q2 प्लस R2। तो ये R2 जो है जिससे आप भाग कर रहे थे, किससे भाग कर रहे थे, R1, R1 से छोटा होगा, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू R2 इज लेस देन R1। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने किसका निकालना है, R1 का और R2 का GCD, मीन्स R2 से भाग करोगे R1 को। मान लो क्वोशंट आया Q3 और रिमाइंडर आया R3, तो इसी तरह से चलते जाओगे, तो ये R3 R2 से छोटा होगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू R3 इज लेस देन R2। सेम टाइप से फिर नेक्स्ट आपके पास आता चला जाएगा, मीन्स यहाँ से ये वैल्यू आएगी फिर आपके पास R2 की, क्योंकि आप क्या लोगे, R2 और R3 का, तो R2 की वैल्यू आ गई R3 Q4 प्लस R4। इसी तरह से वैल्यूज लिखते चले जाओ। कुछ स्टेप्स के बाद आपके पास क्या होगा, R टू दी पावर n-2 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहाँ R2 था तो R3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब n-2 से एक ज़्यादा मीन्स n-1, एंड यहाँ पे इस 3 से भी एक ज़्यादा मीन्स Q की क्या आ गई n। फिर जो सफिक्स यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो यहाँ n है, तो यहाँ भी आपके पास क्या आ गया n। देन मीन्स 0 इज लेस देन Rn। बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में आप चलोगे तो Rn इज लेस देन Rn-1। देन नेक्स्ट इससे एक एक बढ़ा दो तो Rn-1, यहाँ पे Rn हो गया, यहाँ पे Qn+1 हो गया, यहाँ पे Rn+1 हो गया। ठीक है, अब आपको ये पता चल रहा है, देखो यहाँ पे जो R1 है, R1 जो है वो B से छोटा है, R1 से छोटा R2 है, R2 से छोटा R3 है, R3 से छोटा R4 है, Rn-1 से छोटा Rn है, Rn से छोटा Rn+1 है, और साथ में ये सारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं पे जाके तो ये 0 होगा, कोई ना कोई रिमाइंडर छोटे होते 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 कहीं जाके तो 0 होगा। मान लिया मैंने Rn+1 जो है वो 0 है। अगर Rn+1 0 है तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से जो Rn-1 और Rn का GCD था वो आपका आ गया Rn, तो इसका मतलब Rn GCD आ गया इसका लास्ट वाले का, और लास्ट वाले से पहले वाले का, फिर उससे पहले वाले का, फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से, एंड देयरफॉर Rn इज द GCD ऑफ A एंड B, क्योंकि A एंड B का GCD किसके बराबर, B और R1 के, फिर वो किसके बराबर, R1 और R2 के, फिर किसके बराबर, Rn-1 और Rn के, और वो किसके बराबर, Rn के, पहली वाली थ्योरम की हेल्प से। सो GCD ऑफ A एंड B बिकम्स Rn। अब आपको इस Rn को एक्सप्रेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ Ma प्लस NB। तो कैसे एक्सप्रेस किया जाए, तो उसके लिए देखो क्या, अब देखो यहां से R1 की वैल्यू क्या आ गई, A माइनस BQ1, मीन्स आपके पास A इंटू 1 आ गया, माइनस में B इंटू Q1 आ गया, मीन्स M की वैल्यू हो जाती है आपकी 1 और N की वैल्यू हो जाएगी माइनस Q1। ठीक है ना, यही वैल्यू आएगी ना यहाँ से, ये देखो ये वाली वैल्यू, तो M1 लिख सकते हैं हम इसको, A इंटू N1B। नेक्स्ट आपके पास R2 की वैल्यू निकालोगे तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, दूसरी वाली इक्वेशन से B माइनस R1 Q2, मीन्स B माइनस ये वैल्यू आ गई R1 की, जो कि यहाँ से आपने लिखी हुई है A माइनस BQ1, ये हमने लिख दी। Q2 इसको खोल लो, तो आपके पास खोलने के बाद क्या आ जाएगा, A का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस Q2, और बाकी 1 प्लस Q1 Q2 आ जाएगा B का कोफिशिएंट। इसको आप M2 कह दो और इसको आप N2 कह दो। तो फिर से R2 को आपने एक्सप्रेस कर लिया इन दी फॉर्म ऑफ M2A प्लस N2B। सिमिलरली जब आप चलते जाओगे तो आपके पास Rn को भी आप एक्सप्रेस कर लोगे MNA प्लस NNB की फॉर्म में। देयरफॉर यू कैन राइट दी GCD in the form Ma plus NB and this proves the result। ठीक है, और नेक्स्ट देखो इस तरीके से प्रोसीड करते करते आपके पास क्या होगा कि आप एक्सप्रेस कर लोगे। अब रह गया लास्ट पार्ट के दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो वाली फॉर्म जो लास्ट है आपका इस थ्योरम की स्टेटमेंट में। देखो कि
डी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम ए प्लस एन बी। ये वैल्यू रह गई है आपको प्रूव करनी, तो उसको कैसे प्रूव करोगे? उसके लिए मान लो जीसीडी ऑफ ए बी डी है और एक्स ए प्लस वाई बी एनी नंबर है जो कि एम ए प्लस एन बी टाइप का है। अब डी क्योंकि जीसीडी है इसलिए ए को भी भाग कर रहा है, बी को भी भाग कर रहा है, तो डी विल डिवाइड ए, डी विल डिवाइड बी, इसलिए डी एक्स ए प्लस एम बी वाई बी को भी भाग करेगा। और डी कैसा है? डी जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू है ना। जब ये पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी होगी। अब ये एक्स ए और वाई बी तो हमने आर्बिट्रेरी लिया था, कोई पर्टिकुलर तो लिया नहीं। इसका मतलब ये है कि जीसीडी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम ए प्लस एन बी। मतलब जितनी भी एम ए प्लस एन बी की वैल्यूज आती हैं, जब हम एम और एन कोई भी इंटीजर्स लेते हैं, उन वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही जीसीडी होगी। ठीक है ना। अब इसकी क्रोलरी क्या है कि अगर ए और बी का जीसीडी 1 हो देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एम एंड एन सच दैट एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ऑफ द अबाउट क्रोलरी इज आल्सो ट्रू कि अगर if there exist integers m and n such that am plus bn is equal to 1 then gcd of ab must be 1। क्योंकि मान लो gcd of a और b d हो तो उस केस में क्या होगा? d will divide a, d will divide b, so d will divide am and d will divide bn, so d will divide am plus bn, लेकिन am plus bn की वैल्यू तो 1 दे रखी है और d 1 को डिवाइड करेगा और d क्योंकि पॉजिटिव नंबर है so d must be equal to 1, so gcd of a and b must be equal to 1, so this proves the result। तो यहाँ